देखिए, हमें शुरुआत करनी है अपने प्रॉब्लम नंबर 16 के साथ। अ, वैसे तो बहुत सिंपल है, 2022 के अंदर ही आपका आया था। करने का तरीका बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो यहाँ से इसको ऐसे ओपन हम कर देंगे। सिमिलरली अगले वाले को देखा जाए तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन थीटा। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको थोड़ा सा हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसके बाद डिवाइड में आ जाएगा 2 cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ चुका है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन ही है तो 1 आ गया, प्लस अगेन साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो प्लस वाला है ये माइनस वाले से कैंसिल हो गया, 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा भी आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाता है, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास जैसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करने के लिए डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1/cos जो है वो सीकेंड थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है ये भी आप अच्छी तरह जानते हो, इसको हम बोल देते हैं दैट इज tan। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और आप देख सकते हो यही आपका राइट हैंड साइड है और इस तरीके से आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 16। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब हमने करना है प्रॉब्लम नंबर 17। अब प्रॉब्लम नंबर 17 के अंदर आप देखिए, आपको कोसेकेंट की पावर 4 दी है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो जो कॉमन निकल सकता है ना पहले हम उसको कॉमन निकालेंगे। तो अब हम करने लगे हैं, पहले तो फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो मेरे पास यहाँ पे दिया गया है कोसेकेंट, मतलब बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड है। चलो लिख ही देता हूँ पूरा मैं। तो मेरे पास आ गया कोसेकेंट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। एक्चुअली बात यह है कि अगर आप इसमें से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लें तो यहां बन जाएगा आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, ये आपके पास इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 को हम कहते हैं दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा आपका कहा जाता है। और ये बन जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे, नहीं इसको एक काम करते हैं, कोसेकेंट कॉट थीटा नहीं होता, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यस, तो हम लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात को समझना। हमें पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मतलब है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे लिख दिया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा
अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को कोट की टर्म्स में ही चाहिए था इस वजह से। तो ये भी आ गया कोट स्क्वायर थीटा। आप इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा, और आप जानते हो कि यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखो कितने आसानी से हमने अपना जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब आपको मैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो सेकंड पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो हमारा आंसर चाहिए वो कोट और टैन में चाहिए, और यहाँ पर मुझे सीकेंट एंड कोसीकेंट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि हमारा जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। बोलेंगे सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आप देखिए ये सीकेंट में है और मुझे मेरा जो आंसर है वो टैन या कोट में चाहिए, और अगर मैं कोसीकेंट स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे ना, इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे और हमारा देखना आंसर आराम से आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे 2 इंटू पहले है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस सीकेंट की पावर 4 थीटा। देखो सीकेंट की पावर 4 थीटा मतलब, पहले मैं सीकेंट स्क्वायर डाल देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे ना साइड में हल्का सा दिखा दूँ कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे अलग कलर में यूज़ करता हूँ कि एक्चुअलिटी में सीकेंट की पावर 4 थीटा को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो बस उसकी जगह रिप्लेस करके उसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वो किया। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर आएगा आपके पास, फिर माइनस डाल देते हैं, 2 है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं डाल दूंगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा। और जैसे मैंने इसकी पावर 4 को सॉल्व किया वैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूट करके। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, जैसे सॉल्व करूंगा देखना आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दैट इज 2, ये आपका 2 आ गया। और एक काम करते हैं, 2 इसमें आराम से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा आपके पास 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, माइनस अब इसको एलेबोरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस टैन की पावर 4 थीटा प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2 वन ज़ा 2 माइनस 2 कोट स्क्वायर थीटा। बस इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना है, वैसे तो है तो बहुत सिंपल ही। प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा बेटा आपका 1 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं कोट स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, तो ये आएगा कोट की पावर 4 थीटा, और साथ में आ जाएगा प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ चुका। तो मैंने क्या किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का इलेबोरेशन किया है। ठीक है जी। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हमारा हो जाएगा दैट इज 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, ये माइनस पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 प्लस माइनस ये आएगा फिर से टैन की पावर 4 थीटा माइनस 2 टैन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा -2, ठीक है, -2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट की पावर 4 थीटा प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं एक अलग कलर यूज़ कर लेता तो थोड़ा समझ आ जाता है। और ये वाला जो है वो इससे कैंसिल हो गया, ये +2 इस -2 से कैंसिल हो गया, ये -1 इस +1 से कर गया, तो बचा क्या, कोट की पावर 4 थीटा और माइनस टैन की पावर 4 थीटा। इसलिए आ गया हमारे पास कोट की पावर 4 थीटा माइनस टैन की पावर 4 थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से आपने ये वाला जो आपका पार्ट है इसको सॉल्व करना था।
आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए अब हमने करना है 18th का पहला पार्ट। अब देखो किया है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, मतलब कॉस थीटा को बाद में लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मेरे पास आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ एक्चुअली में। तो 1 प्लस कॉस थीटा, अब नीचे वाला भी 1 प्लस है, इसमें कॉस थीटा कैसे 1 प्लस कॉस थीटा कैसे बनेगा, जब हम कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया बेटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में फिर से आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये पूरा ब्रैकेट का कंटेंट इससे कट जाएगा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है, और इसके साथ हमारा प्रूव हो जाता है, और ये मेरा राइट हैंड साइड है। सिंपल था ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर ओ क्यूब है आपका, क्यूब। देखिए इसके लिए जो आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इस आइडेंटिटी का या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और तब जाकर हमारा ये सॉल्व होगा। देखिए क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास है tan क्यूब थीटा माइनस 1। ओके, सो मैं इसको लिख देता हूँ, a माइनस बी होता है ना पहले, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। उसके बाद आएगा a स्क्वायर, मतलब आ गया tan स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1, तो मतलब हो जाएगा आपका tan थीटा ही, प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये रहा आपका। डिवाइड में हमारे पास आ जाता है tan थीटा माइनस 1। देखिए ये पूरा का पूरा इससे कट गया, तो ये आ गया 1, ये है tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारा होता है। तो इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर थीटा, और बच क्या गया tan थीटा, और ये आपका राइट हैंड साइड है। और देखिए कितने आसानी से हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहला पार्ट हम करते हैं। तो पहले पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1 प्लस कोसिकेंट ए डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ए। आपको मैंने कहा है कि अगर राइट साइड में साइन और कोस की टर्म में हमें करना, तो इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब ये कि ये देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है 1 बाय साइन ए होता है, और कोसिकेंट नीचे फिर से आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। अगर एलसीएम लूंगा तो यहां ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए, और यहां पे आ गया 1 अपॉन साइन ए। मैंने आपको इसको सोल्व करना सिखाया हुआ है। देखिए साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए, और मैंने कहा है ना कि इसको नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने से पहले रेसिप्रोकल ले लो, मतलब साइन ए डिवाइड बाय 1। तो ये कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, साइन ए प्लस 1, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल मैच नहीं करता मेरे राइट हैंड साइड के साथ। और इसको मैं आगे और क्या ही करूँगा, इसको या तो फिर मैं पहले पंगा लेके इसको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए करना पड़ेगा, फिर साइन ए कॉमन निकालना पड़ेगा, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहीं पे इसको रोक देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, दैट इज कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैं कोस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा।
तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए आपके पास है ऑलरेडी। आप इन दोनों को ऐसे कट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो बस इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है और ये हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस कोज ए या 1 माइनस कोज ऐसा कुछ भी हो तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या है, चलो आज वो भी बताता हूँ। जो डिनोमिनेटर देखो क्या है, उसका बीच का जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। करके दिखाता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कोज ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोज ए है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको रैशनलाइज करने लगा हूँ। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। 1 माइनस कोज ए ये हो गया, और नीचे है 1 प्लस कोज ए। अब आपने किस बात का ध्यान देना है, मल्टीप्लाई करते हुए तो इसी को ऊपर लिखना है, बट साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये देखिए जैसे मैंने किया, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोज ए। जैसे ही आप ये करते हो 1 माइनस कोज ए इंटू 1 माइनस कोज ए क्या होता है आपका, 1 माइनस कोज ए का होल स्क्वायर होता है आपका, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोज स्क्वायर ए आ जाएगा, और आप हम क्या करेंगे, इसका अंडर द रूट कर देंगे। सो अंडर द रूट में आ गया 1 माइनस कोज ए ब्रैकेट में होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए। जब मैं इसको अंडर द रूट करूंगा तो ब्रैकेट पे अगर स्क्वायर हो और उसका अंडर रूट हो जाए तो ये कट जाता है, तो क्या बचा 1 माइनस कोस ए। उस तरह साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा साइन ए। तो ये मेरे पास यहां पर, यहां तक मेरे पास मतलब आ चुका है। अब बात सिर्फ इतनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास है नीचे 1 प्लस कोज ए और ऊपर है साइन ए, यही है ना, हो जाएगा। अब हम इसको एक बार फिर से रैशनलाइज करते हैं। कैसे, इसको मैं काम करता हूं, मैं 1 प्लस कोज ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कोज ए से डिवाइड करता हूं। अब बोलूंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन गया, नीचे आ गया आपके पास साइन ए, 1 प्लस कोज ए। देखो 1 प्लस कोज ए जो नीचे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और नीचे है मेरे पास साइन ए, और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कोज ए। एक साइन ए इसको कट करेगा, तो फाइनली रह गया साइन ए 1 प्लस कोज ए, और ये आपका राइट हैंड साइड है जो मैंने आपका प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। क्या होता है ना कि 1 प्लस कोज या 1 माइनस 1 प्लस जो भी इस तरह की जो चीज़ होती है ना, सबसे बेस्ट होता है कि उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लो, क्योंकि वो कोई ना कोई आइडेंटिटी से मैच कर जाएगा और हमारे लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लेक्चर का हम आखिरी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमने जो सोल्यूशन करना है 20 के फर्स्ट पार्ट का है, तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, देखो जैसे मैं आपको ऑलरेडी अभी बता के हटा हूँ। अगर आपको मेरा वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, अगर मैं कैसे भी करके इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना दूँ तो ऑब्वियस है कि ये कोस स्क्वायर ए लिखा जाएगा और हमारी कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज़। सो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए रैशनलाइज कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से हम करेंगे मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, क्योंकि एक जैसे से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। अब जैसे हमने ये किया तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अंडर द रूट लेते हुए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
और नीचे आ जाएगा अब कोस स्क्वायर ए। अंडर रूट ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए आपके पास आ जाएगा। 1 बाय कोस ए को सीकेंट ए कहते हैं और साइन ए बाय कोस ए को tan ए कहा जाता है। और इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है ये भी प्रूव हो जाता है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। ठीक है जी। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। देखो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आराम से खत्म हो जाता है, इतनी बड़ी बात है नहीं है, तो बहुत सिंपल है बट करते जाओ। मेन बात ये होती है हर एक न्यूमेरिकल को लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या करना है। अब जैसे मैंने पिछले 2 प्रॉब्लम्स में किया था वही सेम मैं यहाँ इस प्रॉब्लम में भी करूँगा। तो मेरे पास अंडर रूट आ जाता है 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ए का, है ना, ये मेरे पास आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे सॉल्व, हमें आता है करना। तो 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ए, आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए के साथ, तो रैशनलाइज हो गया। अब अंडर द रूट करने के बाद ये हो गया 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या है, इसको साइन स्क्वायर ए हम कहते हैं। तो आ गया 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 1 माइनस, क्यों 1 माइनस तो हो चुका है ना ऑलरेडी, तो इसको हम करते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको साइन स्क्वायर ए कर देते हैं। तो बस जी ये आ गया 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। 1 बाय साइन ए को कोसिकेंट ए कहते हैं, कोस ए ओवर साइन ए को हम कोट ए कहते हैं। तो बस इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है।